पुराने शहर में कल रात देर गए टास्क फोर्स डीसीपी की जानिब से पुराने शहर के इलाके बीबी बाज़ार, याकुतपुरा, वाल्टा होटल, तालाब कट्टा, चाचा गैरेज, रेन बाज़ार, मोइन बाग चौरास्ता, रेलवे ट्रैक, तबिलपुरा और याकुतपुरे पर तलाशी मुहिम जारी रही। टास्क फोर्स की टीम ने सड़कों पर चबूतरों पर बैठने वाले नौजवानों को हिरासत में लिया, तो वहीं सड़कों पर जाने वाले गाड़ी पर जिनके पास कागजात नहीं थे और ट्रैवल ड्राइविंग करने वालों को रेन बाज़ार याकुतपुरे के इलाक़ों में हिरासत में लेते हुए इनकी काउंसलिंग की गई और बाद में इन्हें रिहा किया गया। ये देख सकते हैं पुलिस की जानिब से ऑटोज़ में बैठे हुए रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए नौजवानों को पकड़ के हिरासत में लिया जा रहा था। इसके अलावा दीगर कई इलाक़ों में भी आवाम की तलाशी मुहिम जारी रही, जैसे फलकनुमा, लाल दरवाज़ा, हरी बोली, इन इलाक़ों में भी जारी रही। एक खुद साख्ता पुलिस कांस्टेबल बताने वाले नौजवान को भी कार समेत हिरासत में लिया गया है। अवाम में रात देर गए तक इसकी वजह से दहशत व खौफ और अफरा तफरी का माहौल देखा गया और ये तशवीश पाई गई कि आखिर शहर में क्या हुआ है जिसकी वजह से टास्क फोर्स इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकल आई है। जिस तरीके से हालिया चंद दिनों में 48 घंटों में जिस तरीके से सिलसिलावार क़त्ल के वाक़यात पेश आए हैं, उसके बाद पुलिस चौकन्ना होते हुए रात देर गए सड़कों पर रहते हुए अफराद को और नौजवानों को अफरा तफरी ना करते हुए घरों को भेजने की तलक़ीन करते हुए उन्हें हिरासत में ली, बाद में उनकी काउंसलिंग की गई। क्या इस तरीके से शहर में जुराइम पर कंट्रोल हो पाएगा? क्या पुलिस अगर इस तरीके से सड़कों पर जाने वाले, क्योंकि आजकल रैपिडो चलाने वाले नौजवान रात देर गए ऑटो और बाइक्स चलाते हैं, बाज़ नाइट ड्यूटी कर वापस आते हैं, तो वहीं कहीं शादी खानों से भी वापस आते हैं लोग, या शहर के दीगर इलाक़ों से घर वापसी होने वाले नौजवानों को भी रोक कर हिरासत में लिया गया है। इसका बरक्स दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बंडागुड़ा हो या चंदन गुट्टा हो या किलवत के पिछले इलाके में रात देर गए तक होटलें खुली रही, पान के डब्बे भी चलते रहे, शटर्स गिराकर पीछे के दरवाज़ों से भी होटलों से कारोबार जारी रहा। रात देर गए तक शादी खानों में भी बाजे बजते रहे, तकारीब होती रहीं, 2 बजे तक भी शादी खानों में आवाम देखी जाती है। तो क्या इन पर पुलिस और टास्क फोर्स का असर नहीं होगा? क्या इनको रोका नहीं जा सकता? अगर जब ये होटलें चलती हैं, पान के डब्बे चलते हैं रात देर गए तक, तो यहीं पर ही ये वाक़यात अफरा तफरी और आपसी झगड़ों के पेश आते हैं। सबसे पहले पुलिस को रात देर गए जो कारोबार चलते हैं बग़ैर इजाज़त, उन पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें बंद करने की सख्त तरीन ज़रूरत है। आवाम इसी चीज़ों से परेशान है। रात देर गए तक जो है होटलें भी खुली रहती हैं, चबूतरों पर भी बैठे हुए होते हैं, तो ये चार मीनार के अतराफ़ पर भी रात देर गए तक 3 बजे तक भी नौजवान शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पहुँचते हैं और फ़ोटोकशी करते हैं, पीछे डोसा खाते हैं, डिकाशन चाय पीते हैं। शहर के माहौल तब्दील हो चुका है कि रात देर गए तक भी डिकाशन के लिए सड़कों पर घूमा फिरा जाता है। इन तमाम चीज़ों को सख्त नोट लेते हुए पुलिस को सही राह में शहर को पुरअमन बनाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं डीसीपी साहब का ये काउंसलिंग इजलास और उनका मीडिया से बात करता हुआ बयान। हैदराबाद एक्सप्रेस पर पेश थी ये खुसूसी रिपोर्ट। लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो सेलफोन स्नैचर्स जो गांजोटी करके ऐसे घूमने वालों के वास्ते हम लोग पूरे एरिया पूरा गश्ती फिर के सर्चिंग करें। इसमें रेलवे स्टेशन खबरस्तान जो आइसोलेटेड एरियाज है वो पूरे हर जगह हम लोग चेकिंग करें और जो आदमी मिले वो लोगों को हम अब हमारे कस्टडी में लिए वो लोगों को वेरीफाई करके अगर उसमें कोई गलत रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अच्छे लोगों को काउंसलिंग करके ये ऑड आवर्स में वो लोग बाहर घूमने का ये आदत जो है ये बुरी आदत है, ऐसा बाहर नहीं घूमना बोल के वो लोगों को काउंसलिंग करें। उनका पेरेंट्स को भी बुला के वो लोगों को भी ऐसा ये ऑड आवर्स में 12 बजे के रात के बाद वो लोग ऐसा घूमना अच्छा नहीं है बोल के वो लोगों को समझा के काउंसलिंग करके भी जाएंगे। सर कितने लोगों को काउंसलिंग किया गया? तो अभी तो हम लोग गाड़ियों में है, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कितने लोग हैं,
वेरीफाई करने के बाद आपको फिगर दे सकते सर इसमें कार की जो चेकिंग हुई दौरान एक राइफल भी निकलेगा। हैं। वो एयर राइफल एक मिला है, वो भी वेरीफाई करेंगे। एयर राइफल को जरूरत नहीं है, लाइसेंस का जरूरत नहीं है,